बहुत पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों और खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में एक साधारण सा इंसान रहता था। उसका नाम था सलीम। वो पेशे से लोहार था। लोहे पर हथौड़ा चलाना, औजार बनाना और टूटी फूटी चीजों को जोड़ना ही उसकी रोजी रोटी थी। उसके घर की हालत बहुत गरीब थी। टूटी फूटी झोपड़ी, मिट्टी की दीवारें और छप्पर की छत। लेकिन सलीम की सबसे बड़ी पूंजी उसकी ईमानदारी और मेहनत थी। गांव में और भी लोहार थे, लेकिन ज्यादातर लोग काम के साथ साथ धोखाधड़ी भी करते थे। कोई तौल कम करता, कोई कमजोर लोहे का औजार बनाकर बेच देता। मगर सलीम ने कभी अपने हथौड़े और निहाई से धोखा नहीं किया। उसकी दुकान भले ही छोटी थी, पर उसकी पहचान बड़ी थी। लोग कहते, अगर मजबूत औजार चाहिए तो सलीम के पास जाओ। वहां दाम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सामान कमजोर नहीं होगा। सलीम का परिवार छोटा था। उसकी पत्नी हलीमा और एक बेटा यूसुफ जो 10 साल का था। हलीमा बहुत सब्र वाली औरत थी। वो फटे कपड़े पहन लेती, लेकिन कभी शिकायत न करती। अक्सर घर में खाने को कुछ ना होता। कभी सिर्फ सूखी रोटी मिलती तो कभी चूल्हे पर सिर्फ पानी उबलता। लेकिन हलीमा बेटे से कहती, बेटा सब्र करो, अल्लाह अपने बंदों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। यूसुफ भी अपने माँ बाप की बातें सुनकर हिम्मत पाता, लेकिन कभी कभी उसकी मासूम आंखें भूख से छलक उठतीं। एक बार 3 दिन तक घर में आटा न था। सलीम रोज सुबह दुकान खोलता, उम्मीद करता कि कोई ग्राहक आएगा, लेकिन उस हफ्ते गांव में काम बहुत कम था। लोग कहते, अभी खेतों में काम चल रहा है, औजार बाद में बनवाएंगे। भूख ने बच्चों की हंसी छीन ली थी। एक दिन सलीम को गांव के अमीर व्यापारी कासिम ने बुलाया। कासिम का स्वभाव बहुत सख्त और घमंडी था। उसने कहा, लुआर, मेरे लिए 10 हल बना दो, लेकिन ध्यान रहे मैं पैसे आधे दूंगा और लोहे में भी कम इस्तेमाल करना। हल भारी नहीं होना चाहिए। सलीम ने सोचा कि अगर वो ये काम कर ले तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, मगर उसने ईमान से जवाब दिया, हुजूर, मैं लोहे में कमी करके हल नहीं बना सकता। अगर हल कमजोर हुआ तो खेतों में टूट जाएगा और किसानों का नुकसान होगा। आप चाहें तो मेरा काम छोड़ दें, लेकिन मैं धोखा नहीं कर सकता। कासिम ने गुस्से से कहा, तेरा नुकसान है, गांव में और भी लोहार हैं जो सस्ता काम कर देंगे। सलीम ने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, मैंने तेरी रजा के लिए धोखा नहीं किया, अब तू ही मेरे हाल पर रहम कर। उस रात घर में कुछ भी खाने को न था। यूसुफ ने अपने अब्बा से कहा, अब्बा, हम दूसरों की तरह क्यों नहीं कर सकते? अगर आप थोड़ा धोखा कर लेते तो हमारे पास खाने को होता। सलीम की आंखें भर आईं। उसने बेटे का हाथ थामा और बोला, बेटा याद रखना, पेट की आग बुझाने के लिए हराम का रास्ता लेना आसान है, लेकिन उसका अंजाम बहुत भारी होता है। हमारी मेहनत में बरकत है। भले ही आज भूख मिले, लेकिन कल अल्लाह हमें वो देगा जो किसी और को नहीं मिलेगा। हलीमा ने भी बेटे को समझाया, यूसुफ, तेरे अब्बा का सिर झुका हुआ हो सकता है, मगर उनके ईमान का सिर कभी झुकेगा नहीं। यूसुफ चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में अब्बा के लिए इज्जत और भी बढ़ गई। अगले दिन सुबह जब सलीम अपनी छोटी सी दुकान खोलने जा रहा था, तो देखा कि एक अजनबी सवारी से उतरकर उसकी तरफ आ रहा है। वो दूर दराज के गांव से आया हुआ था और कहने लगा, मुझे अपनी दांती और कुल्हाड़ी ठीक करवानी है। सुना है तुम्हारे काम में बरकत है। सलीम ने सामान लिया और पूरे मन से उसे ठीक किया। अजनबी इतना खुश हुआ कि 2 गुने पैसे देकर चला गया। सलीम और उसका परिवार उस रात अल्लाह की रहमत का शुक्र अदा करता रहा। कई दिनों बाद घर के चूल्हे में आग जली, रोटी बनी और बच्चे ने पेट भरकर खाया। हलीमा ने कहा, देखा सलीम, सब्र करने वालों के लिए अल्लाह किस तरह से रास्ते खोलता है। सलीम ने गहरी सांस ली और बोला, हां, लेकिन यह तो बस एक छोटी मदद है। मुझे लगता है कि असली इम्तिहान अभी बाकी है। गांव में इस बार फसल बहुत अच्छी हुई थी। हर किसान के चेहरे पर खुशी झलक रही थी, लेकिन अमीर व्यापारी कासिम की आंखें और ज्यादा लालच से चमक रही थीं। उसने तय किया कि वो किसानों से उनकी फसल सस्ते दामों में खरीदकर शहर में महंगे दामों पर बेचेगा। कासिम के पास पैसा और ताकत थी। गांव के लोग मजबूर थे। बहुत से लोग कहते, अगर हम कासिम से टकराएंगे तो वो हमारा नुकसान करेगा, उसकी बात मानना ही बेहतर है। लेकिन सलीम को ये सब अच्छा नहीं लगता था। उसने अक्सर लोगों को समझाया, भाइयों, मेहनत से उगाई हुई फसल सस्ती में मत बेचो, अपने हक की कीमत मांगो। अल्लाह ने मेहनत का हक हलाल ठहराया है।
लोग उसकी बात सुनते तो मगर डर की वजह से ज्यादातर किसान चुप रह जाते। इस बीच यूसुफ बड़ा हो रहा था। भले ही उसका तन ढकने के लिए फटे कपड़े थे, लेकिन उसके दिल में सपने बहुत बड़े थे। वो अब्बा को लोहे पर हथौड़ा चलाते देखता और सोचता, एक दिन मैं भी अब्बा की तरह मेहनत करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा घर हमेशा भूख से खाली न रहे। अब्बा सब्र करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनकी मेहनत का फल उन्हें बड़ा मिले। यूसुफ अक्सर अब्बा के पास बैठकर छोटी छोटी चीजें सीखता। वो कील बनाना, छेनी घिसना और नुकीली दराती बनाना सीख चुका था। सलीम बेटे को देखकर खुश होता, लेकिन साथ ही सोचता, या अल्लाह, मैं चाहता हूं मेरा बेटा सिर्फ लोहे का ही नहीं बल्कि ईमान का भी मजबूत हो। जैसे ये लोहे को गढ़ता है, वैसे ही तू उसके दिल को सब्र और सच्चाई से गढ़। एक दिन गांव के पास से होकर गुजरते हुए कुछ सवार आए। वे शहर से आए थे और उनके पास हथियारों की मरम्मत का काम था। उनमें से एक ने कहा, हम सुनते हैं कि इस गांव में एक लोहार है जो सच्चा और मजबूत काम करता है। कौन है वो? लोगों ने इशारा किया, वो सलीम है। उसकी दुकान भले छोटी है, लेकिन उसके हाथ में बरकत है। सवार उसके पास गए और बोले, हमें अपने हथियार ठीक करवाने हैं, लेकिन सुनो, हमें जल्दबाजी है। अगर तू मेहनत करेगा तो हम अच्छा इनाम देंगे। सलीम ने हथियारों को देखा। उनमें तलवारें, ढालें और भाले थे। उसने कहा, ये सब काम एक रात में मुमकिन नहीं है। इन्हें मजबूत बनाने में समय लगेगा। अगर जल्दी में करूंगा तो ये औजार टिकेंगे नहीं। सवारों ने कहा, मजबूरी है। अगर तू मेहनत करेगा तो हम 2 गुना देंगे। सलीम ने सोचा, अगर मैं जल्दी में काम करूं तो ईमानदारी पर आंच आएगी, लेकिन अगर सब्र करूं और समय मांगूं तो शायद ये लोग नाराज होकर किसी और को काम दे दें। उसने सच्चाई से कहा, मैं झूठा वादा नहीं करूंगा। अगर आप समय देंगे तो मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। अगर जल्दी चाहिए तो मुझे माफ कीजिए। सवार आपस में बात करने लगे। उनमें से एक बोला, ये लोहर अलग लगता है, इसके काम में वफादारी है, चलो इसे समय देते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, हम 3 दिन बाद आएंगे, लेकिन ध्यान रखना, काम ऐसा होना चाहिए कि देखकर हमें लगे कि तू सचमुच अपने पेशे से मोहब्बत करता है। अगले 3 दिन तक सलीम ने रात दिन मेहनत की। हथौड़े की आवाज गांव के कोनों तक सुनाई देती। यूसुफ भी अब्बा का हाथ बटाता। हलीमा चूल्हे के पास बैठकर दोनों के लिए दुआ करती। जब सवार लौटे और उन्होंने अपना सामान देखा तो दंग रह गए। तलवारें चमक रही थीं, ढालें मजबूत थीं और भाले पहले से कहीं ज्यादा तेज। एक ने कहा, ए लोहार, तूने तो शहर के बड़े कारीगरों को भी मात दे दी। ये ले 2 गुना ही नहीं, 3 गुना इनाम। उन्होंने सलीम को काफी पैसा दिया और दुआएं देकर चले गए। उस दिन गांव के लोगों ने देखा कि सलीम के घर में खुशी का माहौल था। कई दिनों बाद उसकी झोंपड़ी से भी हंसी की आवाज आई। लेकिन ये सब देखकर कासिम का दिल जल उठा। उसने सोचा, ये गरीब लोहर तो धीरे धीरे मशहूर होता जा रहा है। अगर इसका नाम बढ़ा तो मेरे कारोबार को कौन पूछेगा? मुझे इसे रोकना होगा। उसने अपने आदमियों से कहा, लोहर को नीचे दिखाने का इंतजाम करो। लोगों में उसकी सच्चाई की कहानी फैल रही है, लेकिन मैं इसे गांव का हीरो नहीं बनने दूंगा। गांव में अफवाहें फैलने लगीं। कोई कहता, सलीम के पास इतना पैसा आया है, जरूर उसने धोखा किया होगा। कोई कहता, शायद उसने चोरी के लोहे का इस्तेमाल किया। सलीम इन बातों से दुखी तो हुआ, लेकिन उसने कहा, लोग चाहे जो कहें, अल्लाह जानता है कि मैं कैसा हूं। जब तक दिल साफ है, मुझे किसी की परवाह नहीं। अब सलीम के पास थोड़े पैसे थे। उसने सबसे पहले घर की टूटी छत ठीक करवाई। हलीमा ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, अब बारिश आने पर हमें डर नहीं लगेगा। यूसुफ ने मासूमियत से कहा, अब्बा, क्या हम कभी एक दिन इतना बड़ा घर बना पाएंगे कि उसमें सबके लिए कमरे हों? सलीम ने बेटे को गले लगाया और बोला, बेटा, बड़ा घर इंसान की खुशी का सबब नहीं बल्कि बड़ा दिल होता है। लेकिन अगर अल्लाह चाहेगा तो तेरा सपना भी पूरा होगा। सलीम ने तय किया कि वो अपने काम को और बेहतर बनाएगा। उसने गांव के बच्चों को भी बुलाना शुरू किया और उन्हें सिखाने लगा कि मेहनत और ईमानदारी कैसी होती है। गांव के उस हिस्से में जब से सलीम की तारीफ हुई थी, वहां एक अजीब उलझन सी छा गई थी। लोग हैरान थे किस तरह एक गरीब लोहर ने इतनी ईमानदारी और कारीगरी दिखाई। कुछ लोगों के दिलों में उम्मीद की किरण जागी, कुछ की आंखों में शक और सबसे ऊपर कासिम की आंखों में जलन का जहर। कासिम ने सोचा कि अगर उसने अभी वक्त रहते सलीम को न रोक लिया तो ये आदमी गांव का आदर्श बन जाएगा और उसका कब्जा धीरे धीरे टूट जाएगा। उसने तरकीबें सोचीं, छोटी बुरी चालबाजियां, पर सबसे असरदार तरकीब वही होती है जो लोगों की नफसानी कमजोरी को जगाती हो, शक और अफवाह। कासिम ने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों से कहा कि वो गांव में धीरे धीरे अफवाहें फैलाएं।
उन्होंने कहा, कह दो कि सलीम ने शहर के लोहे का सस्ता टुकड़ा इस्तेमाल किया और उन सवारों से जो इनाम दिए थे, कह दो कि उसने चोरी छुपे कोई खजाना कमाया है। थोड़ी सी बात हवा बनकर फैल गई। इसके साथ ही कासिम ने गांव के कुछ लंबे वजनदार लोगों को अपने साथ बांधकर कहा कि वो रात में सलीम की दुकान के पास कुछ संदिग्ध आवाजें करें, जैसे वहां कोई चोरी हो रही हो, ताकि लोग डरें और सवाल उठाएं। धीरे धीरे कुछ किसान जो पहले सलीम की बातों से प्रभावित थे, वे भी घबराने लगे। कुछ ने तो देखा भी कि सलीम के पास अचानक थोड़े पैसे आए हैं और मानो मन आसानी से छोटी छोटी चीजों से बड़ा मान लेता है। सलीम के खिलाफ कुछ लोग खुले जुबान हुए। गांव की हवा बदलने लगी। फिर एक सुबह गांव के प्रधान ने सलीम को घर से बुलाकर कहा कि गांव के कुछ लोगों ने शिकायत की है कि सलीम ने किस्म किस्म का सस्ता लोहा इस्तेमाल किया और ये उसकी कमजोरी है। कुछ ने कहा कि गांव के एक बैल की हली टूटी थी और उसे सलीम के बनाए हल से नुकसान पहुंचा। सलीम चकरा गया। उसने कहा, मेरे पास जो सबूत है वो दिखाऊंगा, पर इल्जाम बड़े थे और लोगों की सुनवाई हो रही थी। कासिम ने चतुराई से अपने वकीलों सी बातों और झूठी गवाहियों का इस्तेमाल किया। सलीम की आत्मा में एक हल्की सी पीड़ा हुई, न सिर्फ खुद के लिए बल्कि उस इज्जत के लिए जो उसने बचा कर रखी थी। पर उसने एक बार फिर वही रास्ता चुना जिसे वो हमेशा चुनता आया था, सब्र और सच्चाई। यूसुफ अब जवान हो चला था, कंधे पर कुछ जिम्मेदारियां, आंखों में पक्कापन। उसने देखा कि लोग उसके अब्बा के खिलाफ बोल रहे हैं। उसके भीतर आग सी जगी। उसने गांव के बुजुर्गों और उन लोगों के पास जाना शुरू किया जो सच जानते थे। यूसुफ ने कहा, अब्बा ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, उन्होंने कभी कमजोर लोहे का उपयोग नहीं किया। जो लोग ये बोल रहे हैं वे कासिम की चाल का हिस्सा हैं। यूसुफ ने परखकर कुछ सबूत इकट्ठे किए। उनके पास जो कागज थे, उधार के रसीदें, उन सवारों के लिखे हुए कुछ शब्द जो उन्होंने पहले दी थीं। उसने शहर के उस एक व्यापारी का नाम भी निकाला जिसने पहले उनके काम की तारीफ की थी, और वही व्यापारी अचानक गांव आया। उसने सत्य कहा, मैंने जो सामने देखा वो अद्भुत था, ये लोहर दिल से काम करता है। यूसुफ की हिम्मत और सीधी सच्चाई धीरे धीरे कुछ लोगों के दिलों को हिला रही थी, पर अफवाहें इतनी तेज थीं कि तुरंत सब बदल न सके। कासिम ने आखिरकार एक बड़ा कदम उठाया। उसने गांव के एक भट्टी का जाली रिश्वत हिसाब दिखाकर कुछ साक्ष्य बनवाए। उसने माना हुआ मंदिर या स्थानिका पर भी नकली सबूत रखे। गांव का प्रधान दबाव में आकर आधी सुनवाई कर बैठा, मगर किस्मत और अल्लाह की रहमत का अपना हिसाब होता है। उसी रात जब कासिम खुश था कि उसने सलीम का नाम बदनाम कर दिया, गांव के ही एक बुजुर्ग ने, जो लंबे समय से सब चीजें देखता आया था, उसने कुछ ध्यान से देखा और सवाल उठाया। उसने कहा, यह बात अजीब है, कैसे अचानक इतने सबूत मिल गए? क्यों जो लोग पहले सलीम की तारीफ करते थे वह बदल गए? बुजुर्ग ने कुछ और तहकीकात की। उसने देखा कि कई गवाह वही लोग हैं जो कासिम से मिलने जाते थे। उसने गांव के बच्चों से पूछा और एक छोटे से बच्चे ने बताया कि कासिम के लोगों ने रात में सलीम की दुकान के पास खेलते और नकली आवाजें बनाते हुए देखा। धीरे धीरे सच्चाई का पर्दा उठने लगा। शहर का व्यापारी जिसने पहले इनाम दिए थे, सार्वजनिक रूप से सामने आकर बोला कि उसने सलीम के काम की तारीफ की थी और उसने पैसे सही तरीके से दिए थे। अन्य छोटे व्यापारी भी सत्य बोलने लगे। जब सच्चाई सामने आई तो गांव की फुसफुसाहटें लाजवाब हुईं। जो लोग कासिम की बातों पर चल रहे थे वे शर्मिंदा हुए। प्रधान ने गांव के सामने माफी मांगी और सलीम का नाम साफ किया गया। कासिम की चालें उजागर हुईं और लोगों ने देख लिया कि किस तरह उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके झूठ फैलाया। कासिम का चेहरा गुलाबी से पीला हो गया। वह चुप बैठ गया। किसी ने पूछा कि क्या उसे सजा दी जानी चाहिए? गांव में गुस्सा उमड़ा, पर सलीम ने एक आचरज भरा फैसला लिया। सलीम ने खामोशी से उठकर कहा, मैं इंसान हूं और मुझसे भी गलती हो सकती है, पर किसी की नीयत पर इल्जाम लगाने से पहले सोचना चाहिए। अगर कासिम ने गलती की है तो सबसे अच्छा यह है कि हम उसे शिक्षा दें, ना कि नफरत। इस तरह का सुनकर गांव चौंक कर रह गया। सलीम ने कासिम की ओर देखा और बोला, अगर तुमने सच में कुछ गलत किया हो तो सुधर जाओ। मैं ना बदला चाहता हूं ना नुकसान। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि गांव में इंसाफ और अमन रहे। कासिम पर इस तरह की मृदुता का प्रभाव पड़ा। वह अंदर ही अंदर टूट गया। उसने गांव में सबके सामने सलीम से माफी मांगी। सलीम ने उसे गले लगाया। यह दृश्य कई आंखों से आंसू बहा गया।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।